thick skin rhinoplasty surgery, how it is different from the normal rhinoplasty surgery and what all precaution we need to take after the surgery, especially if you are having thick skin and coming from rhinoplasty surgery. Hi, I'm Dr. Akanksha Sharma, plastic and cosmetic surgeon, and I'm practicing in Jaipur. So आज हम बात करेंगे thick skin rhinoplasty surgery के लिए. Rhinoplasty surgery एक सर्जरी है, डेफिनेटली नोज जॉब सर्जरी है, जिसमें आपकी नोज की फीचर्स की करेक्शन की जाती है. बट स्पेशली ये सर्जरी डिफिकल्ट हो जाती है उन पेशेंट्स में या मोस्टली उन मेन पेशेंट में जिनमें नोज की जो स्किन होती है वो बहुत थिक होती है. क्योंकि जब भी हम राइनोप्लास्टी सर्जरी करते हैं हम उसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्रिएट करते हैं. जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स रहते हैं जिसमें हम बोन की प्लेसमेंट्स करते हैं, हम नोज की टिप को शार्प करते हैं, हम जो बाकी आपके लोअर लैटरल कार्टिलेजेस होते हैं उनको क्लियर करते हैं. राइनोप्लास्टी के लिए स्पेशली जब आप कंसीडर करते हैं एंड आपकी स्किन जो है नोज की थिक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसमें पोस्ट ऑप में क्या प्रिकॉशंस लें. बिकॉज राइनोप्लास्टी सर्जरी के ड्यूरिंग हम उसमें अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्रिएट करते हैं. इंटरनल स्ट्रक्चर्स में जिसमें हम बोन्स प्लेस करते हैं आपकी नोज को शार्प करने के लिए, नोज की टिप को शार्प करने के लिए, प्लस नोज की टिप के पीछे के जो एरियाज रहते हैं हमारे जो डॉर्सम के नोज के एरियाज रहते हैं हम सबको शार्प करते हैं. लेकिन अगर आपकी स्किन जो होती है वो थिक होती है तो जो भी हमने इंटरनली उसमें काम किया है वो इतना आसानी से या इतना विजिबल नहीं रहता है एज कम्पेयर उन पेशेंट में जिनकी नोज की स्किन जो होती है वो थिन होती है. और स्पेशली इंडियन पेशेंट जो मेन पेशेंट हैं अगर वो बहुत थिक स्किन के साथ हैं एंड फैटी स्किन के साथ हैं तो उन पेशेंट्स में राइनोप्लास्टी के रिजल्ट आने में भी डेफिनेटली टाइम लगता है एंड राइनोप्लास्टी के पोस्ट ऑप प्रिकॉशन भी थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं. आइसोट्रिटिनॉन और रेटिनॉल एक ऐसा कंपोनेंट है जो हम पोस्ट राइनोप्लास्टी इन पेशेंट्स में देते हैं. हम ऑरल फॉर्म में भी जो है रेटिनॉल दे सकते हैं, आइसोट्रिटिनॉन दे सकते हैं और हम उनको एक टॉपिकल यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म में, ऑइंटमेंट फॉर्म में भी वो एप्लीकेशन के लिए देते हैं. क्योंकि जब राइनोप्लास्टी करते हैं, राइनोप्लास्टी होने के बाद एक डेफिनेटली स्वेलिंग होता है, एडीमा होता है, दैट जो सेटल डाउन होता है. लेकिन विद टाइम जैसे एडीमा सेटल डाउन होता है नोज की स्किन इफ इट इज वेरी थिक प्लस इट हैज ए मोर ऑफ ए फैटी कंपोनेंट, ऑल्दो वी रिमूव फैट ऑल्सो फ्रॉम योर नोज, फैट भी निकालते हैं, लेकिन उस नोज की स्किन को जितना हम थिन करते जाएंगे हमारा जो इंटरनल काम है राइनोप्लास्टी में, जो इंटरनल ड्यूरिंग सर्जरी वट एवर वर्क वी हैव डन टू मेक योर नोज शार्प, वो मोर अपीयर होगा जब हम उसकी स्किन को थिन कर सकते हैं. सो पोस्ट ऑपरेटिव में यू कैन ऑप्ट फॉर द CO2 लेजर ऑल्सो फॉर स्किन रिसर्फेसिंग जिससे स्किन थिनिंग हो, प्लस ऑरल रेटिनॉल प्लस टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ आइसोट्रिटिनॉन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो अगर आप ये प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं पोस्ट ऑप में एंड यू आर हैविंग थिक स्किन एंड यू हैव अंडरगोन राइनोप्लास्टी, देन आपके जो राइनोप्लास्टी के रिजल्ट हैं दैट फर्दर एनहांसेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लाइक 6 months to 9 months.